दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी असुर था जो हूबहू भगवान शिव जैसा दिखता था और जिसमें शिव के समान ही अद्भुत शक्तियां थीं। उसका नाम था जलंधर। कहा जाता है कि जलंधर का जन्म भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकली क्रोधाग्नि से समुद्र के भीतर हुआ था। इसी कारण वो शिव का ही एक अंश माना जाता था। अपने अपार बल और तपस्या के कारण उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और अंत में स्वयं भगवान शिव को युद्ध की चुनौती दे डाली। रणभूमि में भयंकर युद्ध हुआ, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि स्वयं महाकाल के प्रहार भी जलंधर का बाल तक बांका नहीं कर पा रहे थे। इसका कारण था उसकी पत्नी वृंदा, जो एक परम पतिव्रता नारी थी। जब तक वृंदा अपने पति की विजय के लिए तपस्या में लीन थी, उसकी पवित्रता एक अभेद्य कवच बनकर जलंधर की रक्षा कर रही थी। ऐसे में जलंधर का वध असंभव था। सृष्टि की रक्षा के लिए तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर अपनी पूजा समाप्त कर दी और उनके चरण स्पर्श किए। उसी क्षण उसका सतीत्व खंडित हो गया। उधर वृंदा का व्रत टूटा और इधर जलंधर की शक्तियां क्षीण हो गईं। अवसर पाते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दिया। यही पत्थर आज शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। स्वयं वृंदा ने अगले जन्म में तुलसी के रूप में अवतार लिया। इसी कारण माना जाता है कि तुलसी के बिना शालिग्राम और भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रहती है। ऐसी ही और कथाओं का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।